हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज, आज हम जो रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं, इससे पहले भी हमने इसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है केरला स्टोरी को लेके, जो कि ध्रुव राठी भाई थे, उन्होंने क्लियर किया था। और उसके अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे जो 36,000 जो लड़कियों के बारे में दिखाया था, किडनैप करके ISI में जो भर्ती किया था, उनका धर्म कन्वर्ट किया था, उन्होंने उसका आंकड़ा बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट किए थे हमारी वीडियोस पे, उनकी वीडियोस पे तो कमेंट का अलग है। आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे केरला स्टोरी का एक पहला पार्ट और पड़ा हुआ है, आप उसको देखना चाहते हैं। ध्रुव राठी भाई ने जो क्लियर किया उस पर बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो सबने अलग अलग बोला था कि ध्रुव राठी भाई के बारे में भी बोला था कि ये कुछ भी गलत आंकड़े बता रहे हैं, ये सब है, ये सही नहीं है। तो फिर एक और भाई उन्होंने बोला था कि सलमान अजहरी भाई हैं, जो कि शायद ये पाकिस्तान से हैं, मुझे ऐसा लगता है। और अगर इंडिया से हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, पर मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान से। शायद हमने 1-2 वीडियो पहले भी बनाई है इनकी। तो इनका भी एक वीडियो है दी केरला स्टोरी को लेकर ही, उसका बहुत बड़ा बयान है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इसको क्लियर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और चीज़ें क्लियर हों, और आपने विचार आप लोग ज़रूर कॉमेंट करके बताइए, ताकि हम और वीडियोज़ बनाएं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हों, तो अच्छा रहता है गाइस। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब चीज़ क्लियर हो तो बेस्ट रहता है। तो आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज के रिएक्शन हम कर लेते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, तुम भी नजर रखो। नजर मतलब लड़कियों पर इस तौर पर नहीं कि तुम भगा करके ले जाओ। नजर रखने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बहनों की हिफाजत पर नजर रखो। सही बात, अच्छी बात। ये नहीं है कि तुम्हारे ही घर की बच्ची, पूरे मुसलमान बच्चियां जहां पर भी हो, मशरिक और मगरिब, शुमाल और जनूब में, वो तुम्हारी बहनें हैं। सिंध के इलाके में चंद औरतों को कुछ गुंडों ने गिरफ्तार किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में अरब से 10,000 का लश्कर लेकर के हिंदुस्तान आ गए थे अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए। आज ये फिक्र होनी चाहिए आपके अंदर, तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से ये सब मामला फैल जाएं। क्या आपने देखा है कि कहीं पर अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ अगर हमारा कोई लड़का फंस गया है या फंसाया है या जैसा भी हुआ है, लेकिन शादी की बात आती है तो जितने संगी हैं, संगठन वाले, सब आकर के वावेला मचाते हैं, लो जिहाद कर रहा है, लो जिहाद कर रहा है। एक हिंदू लड़की को भगा करके ले गया और मुसलमान बना रहा है, और ये लो जिहाद है, लो जिहाद है। बिल्कुल लो जिहाद है, लेकिन जिहाद में लव है, मोहब्बत है। लेकिन इस छिछोरी मोहब्बत के लिए जिहाद नहीं होता। जिहाद अल्लाह की मोहब्बत में होता है और रसूल की मोहब्बत में है। इन्होंने तो जिहाद इतने बना रखे हैं, बहुत जिहाद है। हाँ, UPSC जिहाद भी आ गया है, बहुत सारे, और IAS जिहाद भी आ गया है। और अगर और थोड़े से नेता जीत जाएं तो नेता जिहाद भी हो जाएगा। ज्यादा मुसलमान जीतने लग जाएं तो वो, और टीचर्स बहुत सारे सेलेक्ट होकर के आ गए गवर्नमेंट में, तो टीचर्स जिहाद भी हो गया। अभी चंद दिनों पहले हमारे एक करीबी हैं, उनके मुतालिक मैं सुना कि इनकम टैक्स जिहाद भी है। इनकम टैक्स में कि बेचारे वो इनकम टैक्स के अच्छे माहिर हैं, वो CA हैं, तो दूसरे कुफार और मुशरिकीन ताना देने लगे, ये जो है ना टैक्स जिहाद भी लाएगा। मैं कहता हूं इन जालिमों को जिहाद इतना याद हो गया है कि हकीकत में जिहाद हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आप सबको ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अपनी बच्चियों की हिफाजत पर तवज्जो दें। आज उम्मत का एक बड़ा मसला है, दिल दुखता है, दिल रोता है। कई ऐसे घर हैं जहां से बच्चियां भागकर चली गई, तो ये झूठी मोहब्बत के नाम पर जब गई, उस वक्त 1000 समझा जाए, जिनके पल्ले नहीं पड़ता इन लड़कियों के, ये माँ बाप को भी ठोकर मारती हैं, अपने घर वालों को भी ठुकरा देती हैं, और एक ऐसे नौजवान के पीछे भागती है जिसको साल भर पहले से जानने लगी है। 18-20 साल से जिस बाप ने खून पसीने की कमाई से पाला है, उसको ठोकर मार करके जाती है। और उनका अंजाम भी मैंने देखा है, 1-2 नहीं, वो बहुत सारी लड़कियों की एक लिस्ट है।
इन दरिंदों के पीछे भाग कर गई थी। और उसके बाद हुआ क्या, जहेज के नाम पर जलाया गया, मारा गया, गला घोंट करके फेंक दिया गया, या फिर उसको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हुआ क्या, अब लड़की की हालत ऐसी है कि अपनी कौम में भी वापस नहीं आ सकती और उस कौम ने अपनाने से वैसे ही इनकार कर रखा था। कितनी लड़कियां ऐसी, मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली गया था, एक साहब ने मुझसे आकर कहा था कई ऐसी मुसलमान लड़कियां हैं जो शादी के नाम पर आईं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसकर शादी तो कर ली, लेकिन वो गायब हुई तो उनका पता नहीं चला। और कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको दुबई में ले जाकर के बेचा गया है और वो तवाइफ के अड्डे पर काम कर रही है। एक लड़की ने बाज़ाब्ता हल्फिया बयान भी भेजा था मेरे पास वाया किसी के जरिए से कि उसके माँ बाप भी अपनाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था हमारी बेटी मर गई हमारे लिए। वो दीनदार घराना था, गैर मुस्लिम के साथ भाग कर गई, बहुत समझाया गया था, लेकिन उस दरिंदे ने ले जाकर के बेचा। किसी तरह से तो वहां बच करके वो निकली और उसके बाद मैसेज दिया, लेकिन वापस किसी तरह अपने मुल्क पहुंची, अपने घर तो नहीं जा सकी, तन्हा रहने लगी। क्यों अपने फ्यूचर को खराब करती हैं ये बच्चियां, ये लड़कियां? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, रब तबारक व तआला फरमाता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह ने फरमाया जानी, जिना करने वाले मर्द और औरत को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। उसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अज़्ज़ानी ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन व ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। जिना करने वाली औरत और मुशरिक आदमी, ये किसी भी जिना करने वाली औरत और मुशरिका औरत मुसलमान के लिए जायज नहीं, उसको वैसा ही आदमी चाहिए। और जिना करने वाला मर्द और ऐसा मुशरिक आदमी किसी औरत के लिए नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मोमिनों के लिए हराम हैंगे, हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, मोमिनों के लिए हराम है। और हमारी बच्चियों को ये कौन बताए? उनको ऐसा लगता है ये मौलवियाना बातें हैं, ये दकीक बातें, दकियानूसी बातें, पिछले जमाने की बातें। मैं ये चाहता हूं नौजवानों, तुम्हारी भी ऐसी कमेटियां होनी चाहिए कि तुम अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए अलर्ट हो जाओ कि हम भी अपनी बच्चियों की रक्षा करेंगे और हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और जो बहक गई है उस तक पहुंच करके या तो उसको इस्लाम के मुतालिक और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बता करके वापस लाने की कोशिश करें। जहां तक कोशिश तुम कर सकते हो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। मैं गया था चंद दिनों कबल एमपी में, जबलपुर इलाका है, वहां के कई नौजवान हैं, बहुत अच्छा काम करते रहे। मुझे बड़ी खुशी हुई उन नौजवानों से। पूरे शहर भर में ये नौजवान इतने एक्टिव रहते हैं कि किसी भी घर की एक भी मुसलमान बच्ची को किसी गैर मर्द के साथ अगर देख भी लें तो वो एक्शन लेते हैं। ये नहीं कि मारते पीटते या कुछ करते हैं, समझा बुझा करके उनके घर तक पहुंचा देना और इस्लाम की अच्छाइयां उनके सामने रखना। एक दो नहीं, दसियों बच्चियों ने तौबा किया और अपने घर पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ होना चाहिए ये, आज एक दो से नहीं होगा, सारे उलमा भी अवेयरनेस लाएं और अवाम भी और नौजवान भी। सोशल मीडिया से भी आप लोगों के दरमियान और लड़कियों के दरमियान ये अवेयरनेस लाएं कि तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है। क्योंकि अब वो प्यार मोहब्बत के चौंचले नहीं जो कॉलेज में हो जाया करते थे, अब तो बाज़ाब्ता यहाँ पर प्लानिंग के साथ, इनाम के साथ दरिंदों को छोड़ा जा रहा है। कितनी संगठनें ऐसी हैं जो खुफिया तौर पर मीटिंग करके ट्रेनिंग दे रही है नौजवानों को स्टेप बाय स्टेप के एक मुसलमान लड़की को लाने के लिए तुम्हें पहले क्या करना चाहिए, किस तरह से दोस्ती करना चाहिए, कॉलेजेस में दाखिला लो, ट्यूशन में जाओ, सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भेजो फ्रेंड की, उसके बाद फिर उनसे चैटिंग इस तरह से करो, फिर उनको अपनी मजबूरी बताओ और फिर दिल खोल करके रखो, मोहब्बत में दीवानी हो जाए, उसके बाद ले आ जाओ। साल भर का प्रोसेस होगा और उस पर उनको साल भर एक लड़की के साथ नहीं लगाया जा रहा है, एक मर्द 10-10 लड़कियों के साथ लगाया जा रहा है।
اور وہ یہی سب حرکتیں کرتا رہے گا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے پیسہ بھی لیتا رہے گا, اور جب ایک دو لڑکیاں اس کے جال میں پھنس جائیں ان کو لے جائے گا. اللہ کی پناہ, ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا. آپ اس قوم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جن کے ہاں بھید بھاؤ اتنا ہے, چھوت چھات اتنا ہے, اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا وہ تو نکاح شادی نہیں کرتے. کیا یہ بات نہیں ہے؟ ایک ہی دھرم کے ہیں لیکن برادری الگ ہے. مجھے بتاؤ کوئی برہمن لڑکا کسی دلت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے, پوری کمیونٹی والے اس کو نکال دیتے ہیں, بھگا دیتے. ارے راجستھان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے ہیں شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا تو. ہمارا ایک ٹیکسی ڈرائیور بھاگا بھاگا پھروا ہوا تھا, وہ بتا رہا تھا ہم سے کہ ہم نے جو ہے دوسری برادری میں شادی کر لی ہے اور اب ہمارا گاؤں جانا محال ہے, امپاسبل ہے, ناممکن ہے. مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے. اجمیر میں رہ رہا ہے. یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ ایک ہی دھرم کے ہوں. چاہے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے, کبھی وہ مسلمان لڑکے کو اپنائیں گے نہیں. ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں؟ اللہ کی پناہ, ڈرو اے میری بچیوں. تمہاری پرورش تو اسلام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جماعت میں جنت میں جائے گی. تیرا نام تو کنیز فاطمہ رکھا گیا ہے, تجھے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن. کہاں ان غلیظ لوگوں کے چکر میں تم دین بھی بیچ رہی ہو, ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار رہی ہو, قوم کو بھی بدنام کر رہی ہو, اپنے مذہب کو بھی اس طرح کلنک لگا کر کے جا رہے. ایک لڑکی کو میں یہ کہتا ہوں تمہارے کندھوں پر عزت کئی لوگوں کی ہے. یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہارا دل ہے جسے چاہے تم چلی جائے. نہیں, تمہارے کندھوں پر تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے, تمہارے بھائیوں کی عزت ہے, تمہارے خاندان کی عزت ہے, تیرے دین کی عزت ہے, تیرے محلے کی عزت ہے. جب تو بھاگ کر چلی جائے نہ جانے کتنوں کی عزت کا قتل کر کے جاتی ہے. مجھے پتا ہے آندھرا پردیش میں امراوتی ایک علاقہ ہے, وہاں سے ایک حافظ صاحب ہمارے پاس آئے تھے. ان کے گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ایک مندر میں جا کر شادی رچائی. بھائی حافظ قرآن ہے, باپ مسجد کا متولی ہے. ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد باپ کوما میں چلا گیا, کبھی مسجد آ ہی نہیں سکا, صدمے میں مبتلا ہوا. اور بھائی جو حافظ قرآن تھا وہ اپنے علاقے میں نہیں دور دراز دوڑتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی مسجد میں امامت نہیں کر پاتا. لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بہن ہے وہاں گئی ہے. میں نے تو گناہ نہیں کیا, میں نے تو غلطی نہیں کی. مجھے اس وقت رونا آ گیا تھا کہ ایک لڑکی کا اٹھایا ہوا قدم کتنوں کی زندگی کو داغدار کر دیتا ہے. ان کا کیا قصور ہے اس ماں باپ کا جو سر اٹھا کر جی نہیں سکتے لوگوں کے سامنے, چار لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی اگر ایسا کوئی ایسی حرکت کرتی ہے لڑکی. لیکن وہ خوش نصیب لڑکیاں ہیں جنہوں نے عزت کی پہرے داری کی اپنے گھر میں. تو دیکھنا ذرا جس دن تمہاری ڈولی سج کر کے جاتی ہے شادی کے دن, تیرا باپ ہنسی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے, خوشی میں بھی رو رہا ہوتا ہے, سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے. میرے عزیزوں, اس باپ کی عزتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ چاند کو دیکھ کر ہنسنے لگ جائے جس کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے گئی ہے, اور زندگی بھر وہ تجھے بیٹا بیٹا بیٹی بیٹی کرتا ہی رہ جاتا. کیا کیا ناز نہیں اٹھاتا, جانے کے بعد بھی ہو گئی ہے تو دوسرے شوہر کی, لیکن باوجود اس کے خیر خیریت پوچھتا ہی رہتا ہے. اور اگر بچے کے ولادت کے دن آ گئے باپ دوڑ کر کے جا کر لاتا ہے, پہلے بچے کی ولادت میرے گھر میں ہو جائے. حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں, اب شوہر کی ذمہ داری ہے. جتنے بچے ہوں گے سب شوہر دیکھے گا, لیکن ماں اور باپ اس وقت اتنے اتاولے ہوتے ہیں. بیٹی کو 3 مہینہ پہلے لے آئے اور گھی روٹی کھلائیں اس کو, اچھی غذائیں کھلائیں اس کو, کتنی دیکھ بھال, کتنے ناز اٹھاتا ہے باپ, کتنے ناز اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیٹیاں جب ایسے بوڑھے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں, عزت بیچ کر کے جاتی ہیں. شرم کرو میرے عزیزوں,
अपनी बच्चियों के अंदर इस्लामी तालीमात लाओ, इनको महफिलों से जोड़े रखो, इनको दीन से वाबस्ता रखो। इंशाअल्लाह अज़ीज तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इनके दिलों में डालोगे, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत इनके दिलों में डालेगा। बस मेरा यही आज का ये मैसेज है। अल्लाह करीम हमारे घरों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। आज खत्म कुरान की बरकत से मौला ताला हमारी बच्चियों को मुर्तद और काफिर होने से महफूज। तो गाइज ये वीडियो था, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दी केरला स्टोरी का था, लेकिन इसका कुछ डिफरेंट है ये कि उसके अंदर बताया था कि कैसे हिंदू लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियां कन्वर्ट हुई थी मुस्लिम में, फिर उनको ISI में भेजा था, ऐसा मूवी के अंदर था। तो उसी से रिलेटेड है कि जो सलमान भाई हैं जो अभी बोल रहे थे मुफ्ती साहब, कि इन्होंने बोला है सेम चीज़ मुस्लिम जो महिलाएं रहती हैं, मुस्लिम जो लड़कियां रहती हैं, उनके साथ भी सेम चीज़ हो रही है। गैर मुस्लिम लोग उनके साथ निकाह के लिए, शादी के लिए झूठे वादे कस्में करते हैं और फिर मतलब उनका काम निकल जाता है, ये सब चीज़ें उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके फिर छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के भी कहाँ जाते हैं, बेच देते हैं उन्हें। हाँ, और या फिर कहीं और बेच देते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया था। बहुत सारी जो मानव तस्करी होती है दुबई में होती है, जो कम एज की लड़कियां होती हैं उनको दुबई में बेच देते हैं। ये सब चीज़ें चलती हैं, बहुत सारा देश के अंदर बहुत सारी ऐसी गंदी गंदी चीज़ें चल रही हैं कि हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं। ऐसी वीडियोस देख के ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। आई होप आपका भी क्लियर हुआ हो, आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ को समझें, जाने आगे तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।